बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गलावटी नवाबी कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 kg बीफ कीमा ले लिया है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। इसे हमने धो के छलनी में खुश कर लिया था। कुछ ड्राई मसाले इसमें हम ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, हाफ़ टेबल स्पून नमक है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, जिसमें जावित्री तेज़पात भी शामिल किया है मैंने, और जायफल भी इसमें शामिल किया है। ये गरम मसाला मैंने होममेड बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब बेसन है, जिसे मैंने भून लिया था। इसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पाउडर है वो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। आप यहाँ पर कचरी पाउडर भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास कच्चा पपीता है तो आप उसको भी पीस कर शामिल कर सकते हैं। ये एक प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी। 3 टेबल स्पून में मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये भी मैंने इसमें अब शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने पीस के रखा था। उसमें तकरीबन हरी मिर्चें 3-4 हरी मिर्चें भी शामिल की थी, वो 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। कीमा याद रखिएगा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। बेशक आप डबल मशीन से निकलवा लें या घर में कर लें, मगर कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, क्योंकि इन कबाबों का नाम ही गलावटी कबाब है। ये हमने कीमा अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब हमने एक चारकोल गरम कर लिया था, जिसे हम अब स्मोक देंगे। ये एक छोटा सा बाउल हमने रख लिया है, और इसके साथ ही हमने ये चारकोल इसमें रख दिया है। अब इसमें मैं मक्खन डालूँगी। मक्खन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये भी एक टिप है। और इसे ढककर 6-7 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है, ताकि स्मोक जो है वो इसमें अच्छे तरीके से रच जाए। अब हमने एक पैन जो है वो चूल्हे पे रखा है, इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब हाथों को जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लें, या बेशक पानी से कर लें, मगर क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो ये हाथों से चिपकेगा, स्टिकी होगा। तो हाथों को ग्रीस करके हमने इस शेप में कबाब बना लेने हैं। इन कबाबों की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। ये नवाबों के कबाब हैं। ये कोई नवाब साहब थे, उनको जो है वो गोश्त नहीं खा सकते थे, तो उन्होंने अपने जो खानसामे को कहा था कि ऐसा कबाब बनाओ जो मेरे मुंह में घुल जाए। तो ये मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। तो वो इसमें तो खैर जड़ी बूटियाँ और समंदर की झाग और गुलाब की खुश पत्तियाँ भी शामिल करते थे, मगर अब जदीद दौर है तो ये सब चीज़ें तो नहीं होती, शामिल करते लोग, मगर ये है कि उस वक्त ये सब चीज़ें शामिल की जाती थी। और इसकी शेप भी डिफरेंट होती थी। मैं तो इसको गोल शेप में बना रही हूँ, ओवल शेप में बनाऊँगी, मगर वो जो उनके उस वक्त के शेफ़ थे, वो इसे तवे पर फेंकते थे और ऊपर से हल्का सा हाथ लगा के बना लेते थे। तो ये इस तरीके से जो है वो हम शेप देंगे, गोल शेप। अच्छे तरीके से चारों तरफ से हमने इसे इक्वल रखना है। हाथों को आप ऑयल से ग्रीस रखिएगा, क्योंकि स्टिकी होंगे। कच्चा कीमा क्योंकि हाथों से चिपक जाता है, और इसमें बेसन भी शामिल है, इसलिए ये हाथों से चिपकेगा। इस तरीके से हमने ये शेप दे लेना है। चूल्हा हमारा लो मीडियम पर है, क्योंकि कच्चा कीमा है तो उसे अच्छे तरीके से हमने पकाना है। और बहुत जल्द ये कलर जो है इसका चेंज होता है, इसलिए चूल्हे को जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। इस तरीके से हमने एक और कबाब को शेप दे लिया। बिल्कुल कबाब मोटा नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से इक्वल होना चाहिए। ये भी हम अब ऑयल में शामिल कर देंगे। इस तरीके से अब हम ओवल शेप में जो है वो बनाएंगे। ये ओवल शेप में ही होते हैं, मगर मैंने राउंड में भी बना के आपको दिखाया, अब मैं ओवल शेप में भी आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ओवल शेप में बना के हमने बाकी जो कीमा है उसके भी कबाब फ्राई कर लेने हैं। चारों तरफ से इनको उलटना पलटना है, कहीं से जले ना। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गलावटी नवाबी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।